कि स्पाइन टीबी क्या होता है। स्पाइनल टीबी के लक्षण, टीबी किन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। यह बच्चों में भी हो सकती है। स्पाइन का टीबी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत कॉमन है। तो स्पाइन टीबी क्या होती है? दोस्तों आज जानेंगे हम स्पाइन टीबी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज यादव, द नी एंड स्पाइन सेंटर गुड़गांव से। आज हम जानेंगे कि स्पाइन टीबी क्या होता है। स्पाइन टीबी का मतलब है माइकोबैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया होता है जिसके इन्फेक्शन के कारण से हमारे स्पाइन के अंदर वह बैक्टीरिया जब चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्पाइनल टीबी। स्पाइनल टीबी ज़्यादातर हमारे डॉर्सल स्पाइन को इफेक्ट करती है और उसके बाद लंबर स्पाइन को इफेक्ट करती है। स्पाइनल टीबी के लक्षण, शुरू में स्पाइनल टीबी के कोई बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं आते हैं। स्पाइनल टीबी के लक्षण में हमारा वजन कम होने लगता है, हमें भूख कम लगने लगती है, हमें दर्द दिन में कम और रात में ज़्यादा महसूस होता है। मिडनाइट में हमारे पेन के कारण से हमारी नींद डिस्टर्ब होने लगती है। और हम अगर शुरू में एक्सरे कराते हैं तो वह दोस्तों एक्सरे ज़्यादातर हमारे नॉर्मल दिखते हैं, क्योंकि टीबी का इन्फेक्शन एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग इन्फेक्शन है। वह बहुत जल्दी से एक्सरे में बदलाव नहीं डालता है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि टीबी किन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो लोग जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, जिनको कोई एसोसिएटेड डिजीज़ है, या जो कोई लोग बहुत लंबे समय तक कोई स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हैं किसी भी कारण से, यह बच्चों में भी हो सकती है। टीबी का इन्फेक्शन स्पाइन के अंदर ज़्यादातर सेकेंडरी रूट से आता है। कोई हमारे हिमेटोजिनस स्प्रेड से हो गया या कोई हमारे फूड से हो गया है, किसी भी कारण से जब यह बैक्टीरिया हमारे रीढ़ की हड्डी में जाके बैठ जाता है तो यह स्पाइनल टीबी बनाता है। इसको ज़्यादा समझने के लिए, जो कि मैंने बताया कि अगर आपको कांस्टेंट लगातार डॉर्सल स्पाइन में दर्द है, आपको लगता है कि आपका वजन कम हो गया है, आपकी रात को नींद खुल रही है और आपके एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट और इसको पूरी तरह से डायग्नोज करने के लिए एमआरआई। जब हम एमआरआई कराने जाते हैं तो बहुत अर्ली स्टेज में हमारी हड्डियों में सिर्फ सूजन दिखती है और टीबी की कलेक्शन नहीं दिखती। तो यह प्रॉब्लम अगर समय के साथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो एमआरआई के अंदर हमें एक टीबी की कलेक्शन, पस की कलेक्शन दिखना शुरू हो जाती है और हमारी हड्डी में गलाव हमें दिखने लगता है। अगर ऐसा एमआरआई के अंदर कोई लक्षण दिख रहे हैं तो ये स्पाइनल टीबी के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, इसको समय पे इलाज ना कराने से कभी कभी हमारे पैरों की ताकत पूरी तरह से जा सकती है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि आपको 3 से 4 महीने से लगातार दर्द है और यह साधारण पेन किलर से या रूटीन की सब चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा है, सो आपको अपनी एमआरआई ज़रूर करानी चाहिए। और वह एमआरआई कराने के बाद अगर आपको ऐसा कोई डाउट है कि आपको उसमें कोई टीबी के लक्षण दिख रहे हैं या रिपोर्ट में कुछ डाउटफुल ऐसा लिखा है कि टीबी हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप अपनी रिपोर्ट हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी एमआरआई की फिल्म और रिपोर्ट देखकर आपको बताया जाएगा कि यह टीबी के लक्षण है या नहीं है। थैंक यू।